इस फौजी को क्या हो गया? मुझे तो लगता है इसको करंट लग गया है। अब मैं क्या करूं? किसको बुलाऊं? यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। आईफोन और इतने सारे पैसे। अरे वाह यार, आईफोन मिल गया मुझे। इतने टाइम से सोच रही थी इसको खरीदने के लिए, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं हो पा रहे थे। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। पता नहीं किसका फेस देख करके उठी थी और इतने सारे पैसे भी मिल गए। यार ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका क्या करूं? अरे छोड़ो यार, कोई ना कोई आके इसकी हेल्प कर ही देगा। मैं चलती हूँ। अरे यार, आज तो लेट हो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। अरे फौजी, अरे यार मैं कैसे बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा यार। वाह यार, इतने सारे पैसे और ये घड़ी। यार ये तो मैं 4 साल की सैलरी से भी नहीं खरीद पाता। लेकिन अब मैं इस फौजी का क्या करूं यार? इसको कैसे बचाऊं? छोड़ो ना यार, अपना काम बनता भाड़ में जनता। मैं तो जा रहा हूं भाई। हे भगवान, इस बार मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरे सर को करंट लग रहा है। इतने सारे पैसे और आईफोन, पहले इनकी जान बचा। क्या करें? कोई दिख भी नहीं रहा है, कैसे बचाऊं मैं इनकी जान? सर आप ठीक तो है ना सर? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरी जान बचाई। चलिए कोई बात नहीं सर, अब आपकी जान बच गई ना। वैसे सर आपको करंट कैसे लगा? दरअसल मैं किसी काम से जा रहा था। धूप इतनी ज़्यादा है कि मुझे चक्कर आ गए, घबराहट से शुरू हो गई। तो सोचा कि थोड़ी देर यहाँ खंबे का सहारा लेकर खड़ा हो जाता हूँ और करंट लग गया। अब आप ठीक है ना सर? ये पैसे और आईफोन आपका है ना, आप रख लीजिए। वैसे भैया, ये इतने सारे पैसे हैं और ये आईफोन भी बहुत महंगा है। आप चाहते तो ये लेकर जा सकते थे। मुझे तो करंट लग रहा था, थोड़ी देर में हो सकता है मेरी जान भी चली जाती। आपसे इनका हिसाब कोई मांगने वाला नहीं था, फिर भी आपने मेरी मदद की। क्यों? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, और ऐसे पैसों का ना मुझे लालच भी नहीं है सर। आपकी ज़िंदगी बच गई, मेरे लिए यही खुशी की बात है। और वैसे भी सर, मैं अपने मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। मैं कमा कर खा लूँगा, पर ऐसे मिले हुए पैसों पर मैं आस नहीं करता। सर आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर आज आप समय पर नहीं आए होते तो शायद मेरी जान चली गई होती। और बहुत खुशी हुई मुझे जानकर कि आपके माँ बाप ने आप जैसे बेटे को जन्म दिया है जिसके अंदर इंसानियत है। सच कहूँ भैया, तो आपके विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा आपको देखकर कि आप जैसे लोग भी आज के ज़माने में हैं जिनके अंदर इंसानियत है और जिनके लिए पैसे, फ़ोन और ये दुनिया की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो मायने नहीं रखती, बल्कि किसी इंसान की जान मायने रखती है। आपने इन सब चीज़ों को परे रखकर मेरी जान बचाई। आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं चाहकर भी आपका ये एहसान चुका नहीं पाऊंगा ज़िंदगी भर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं वैसे लोगों के बारे में तो नहीं जानता, पर मेरे बाबा आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं बस उसी पर चल रहा हूँ। वैसे आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ भैया, आज मेरा इंटरव्यू है तो मैं वहीं पर जा रहा था। चलिए, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए और अच्छी से अच्छी सैलरी मिले आपको, ताकि आपके जीवन की नई शुरुआत हो सके। ऑल द बेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा आप। ऑल द बेस्ट। मैम अभी इंटरव्यू चालू तो नहीं हुआ है ना? वो क्या है ना, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, थोड़ा आप साइड हट जाइए, मुझे भी बैठ जाने दीजिए। क्या मैं साइड हट जाऊं? तू मेरे साथ में आके बैठेगा? शक्ल देखी अपनी? मेरे साथ खड़े होने की तो औकात नहीं है तेरी, मेरे बगल में आके बैठेगा।
चुपचाप यही खड़ा रहे। ये आया है इंटरव्यू देने। अरे सही तो कह रही है, ये हुलिया देखा है अपना? अबे हमें देख और अपने आप को देख, तेरे को कैसे मिल जाएगी जॉब? और वैसे भी यहाँ पे ना मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, अपना जरा हुलिया तो देख ले, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। तुझे क्या लगता है यहाँ पे झाड़ू पोछे की नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहा है, जहाँ पे चला आया बन ठन के? वैसे एक बात बोलूँ ना, तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी शक्ल देख, हमारा ड्रेसिंग सेंस देख, हमें ही मिलेगी ये जॉब। मैं तेरे को एक बात समझाती हूँ कि चुपचाप ना अपनी इज्जत के साथ यहाँ से चला जा, वरना अभी तो हमने थोड़ी सी बेइज्जती करी है, अभी सबके आगे ना बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी तेरी। चल अब निकल यहाँ से। ओए वहाँ कहाँ जा रहा है? चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे, तेरी औकात नहीं है यहाँ पे बैठने की। अच्छा ये दिखाइयो, देखते हैं कितना क्वालिफाइड है ये। हमसे तो कम ही है। कुछ भी नहीं है इसमें भाई, चले जाए यहाँ से, खामखा अपना टाइम वेस्ट करने आया है। कोई सिलेक्शन नहीं होगा तेरा, टाइम वेस्ट मत कर। बहुत अच्छी सलाह दे रही हूँ तुझे, चुपचाप यहाँ से निकल जा। देख भाई, हमें ना तेरे को सही समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर तेरे को अपनी बेइज्जती करवानी है तो ठीक है, फिर रुक जा। और सुन, बगल में ना चपड़ासी की जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, वहां तेरा सिलेक्शन ना अच्छे से हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ तू टाइम से पहले वहां चले जा, कहीं वो भी नौकरी तेरे हाथ से ना निकल जाए। सर मैम, मेरे बारे में ऐसे मत बोलिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस जॉब के लायक हूँ, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। फिर तू बहस कर रहा है, चुपचाप यहाँ से निकलेगा कि नहीं? गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोगों में से राहुल कौन है? मैम मैम आपने ना बहुत अच्छा फैसला लिया है कि आप इसे यहाँ से निकालने वाले हो, क्योंकि वैसे भी ना इसकी शक्ल देखिए आप, ये सिर्फ पियोन की नौकरी में अच्छा लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास पढ़ा लिखा भी है। इसकी शक्ल देखो ना, शक्ल पे ही 12 बजे इसके। मैम ये बिल्कुल सही कह रही है, इसका हुलिया देखा है आपने? आ गया मुंह उठा गया मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैम हमारा सीवी देखो, हमारी क्वालिफिकेशन देखो, और हमारा ड्रेसिंग सेंस देखो। मैम ये तो किसी एंगल से नहीं लगता मैनेजर। और मैम पता है, अभी हम इसको यही समझा रहे थे कि यहाँ पर जॉब करने लायक है नहीं, वो भी मैनेजर की पोस्ट पे। वो तो हम पर ही सूट करेगी ना। मैंने इसको इतने प्यार से समझाया कि यहाँ से चला जा, वरना तेरी बेइज्जती हो जाएगी। पर पता नहीं कैसा है, लगता है इसको अपनी बेइज्जती कराने में बहुत मजा आता है। अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने राहुल जी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये मैनेजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। क्या मैम, आपने इसको सिलेक्ट किया और वो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए? पर मैम आप ऐसे कैसे इसको सिलेक्ट कर सकते हो? और अभी तो इंटरव्यू भी नहीं लिया आपने हम लोगों का। और मैम हम यहाँ पर आधे घंटे से बैठ करके वेट करें कि अब हमारा इंटरव्यू होगा, लेकिन आपने डायरेक्ट आते ही इसका सिलेक्शन कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया आपने? अरे आप लोगों को गलत फहमी है, आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू हो गया? लेकिन कब? लेकिन मैम कब हुआ इंटरव्यू? अभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोगों का इंटरव्यू लिया हमारे एचआर सनी सिंह ने। अरे सर आप? हाँ मैं। क्या ये इस कंपनी का एचआर है? क्या एचआर? और ये अरे क्या चल रहा है इस कंपनी में? अभी तो ये फौजी बना हुआ था, सब बहरूपी है क्या इस कंपनी के अंदर? अचानक से आ करके ये फौजी से एचआर बन गया इस कंपनी का। और ये जो कि किसी लायक नहीं है, इसको सिलेक्ट भी कर लिया आपने। और हम आप लोगों को पागल दिखते हैं क्या? ये हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है जो हमें यहाँ पे पागलों की तरह आधा घंटा वेट कराया गया और आकर के इसको सिलेक्ट कर लिया गया। मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है। आप लोगों को तो याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, आपको सनी जी मिले थे फौजी के रूप में, और आप लोगों ने क्या किया? उनकी हेल्प करने के बजाय वहाँ पे रखे पैसे और आईफोन उठा लिया। अरे आप लोगों के अंदर पैसों को लेकर इतना लालच है कि वहाँ पे आपने उस इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे कम से कम आप ये तो देखते कि वो इंसान वहाँ पे मर रहा था। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं है आपके अंदर? और वहाँ पे दूसरी ओर राहुल जी ने इनकी मदद की, ये सोचे बगैर कि इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं या फिर वहाँ पे पैसे पड़े हैं। और इससे ये क्लियर होता है कि राहुल जी के अंदर इंसानियत है, ये आप लोगों की तरह नहीं है। और हमें अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा ही मैनेजर चाहिए। अरे जस्ट इन केस कि अगर मैं आप लोगों को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इन फ्यूचर आपको किसी और कंपनी की तरफ से कोई अच्छा ऑफर मिल जाए, तो आप तो मेरी कंपनी को धोखा देके चले जाएंगे। आप जैसे लोगों पे तो मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि आप लोग मेरी कंपनी को तरक्की तक ले जाने वाले हैं। लेकिन मुझे राहुल जी पे पूरा भरोसा है कि अगर ये हमारी कंपनी में एज अ मैनेजर आएंगे तो हमारी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ये हमारी कंपनी के बारे में सोचेंगे, ना कि चंद रुपयों की वजह से अपना ईमान बेच देंगे, जो कि आप लोग कर सकते हैं। और बात रही इनकी क्वालिफिकेशन की, तो उसकी चिंता आप मत करिए, मैंने इनका CV पहले ही देख लिया था। और अगर मैनेजर की पोस्ट के लिए इनके अंदर जो भी कमी रहेगी वो हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू पूरी कर देंगे। लेकिन आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होने के बावजूद ना
इंसानियत नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं करते। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पर मैम आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप बहुत गलत कर रहे हो और इस चीज के लिए ना हम एक्शन लेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, तो आप लोग मेरे खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं? ठीक है, आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए जाके। लेकिन हाँ, जब पैसे, आईफोन और घड़ी आप लोगों ने चुराई थी ना, वो ज़रूर रिसेप्शन पे जमा कर दीजिएगा। जाइए, नहीं तो फिर मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगी। जाइए। कंग्रेचुलेशन राहुल जी, आप सेलेक्ट होते हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और कल सुबह मिलते हैं 9 बजे ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच मैम, इस जॉब के लायक समझने के लिए। कल टाइम पर आ जाऊँगा मैं।